वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट, जहां हम सबसे इंपॉर्टेंट खबरें आप तक पहुंचाते हैं, वो भी रोज। तो अगर आपको आज वाली वीडियो पसंद आ जाए तो इसे जरूर लाइक कर देना। और इससे पहले अगर आपने वुमेन्स डे स्पेशल वीडियो नहीं देखा है, जो मैंने कल ही बनाया था, तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ रही होगी, आप उस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो को लाइक कर देना। नहीं पसंद आए तो भी वीडियो पूरी देखना। लास्ट में कमेंट करके बताना कि वीडियो पसंद क्यों नहीं आई। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली एसयूवी वाला केस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है दिन पर दिन। सबसे पहले जब उस गाड़ी के ओनर की डेड बॉडी मिली थी तो मुंबई पुलिस ने बोला कि ये सुसाइड है, जिसके बाद लोगों ने दबाव बनाया तो केस को महाराष्ट्र सरकार ने एटीएस को ट्रांसफर किया। एटीएस ने बताया कि नहीं, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। इसके बाद अब कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये केस एटीएस से हटा के एनआईए को दे दिया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र सरकार के बीच में झड़प और ज्यादा बढ़ गई है, जो पहले से ही काफी बड़ी हुई थी। जिसके बाद महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने कहा कि ये डिसीजन बिल्कुल गलत है। फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि जब ये केस ऑलरेडी एटीएस इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो एनआईए को देने की क्या जरूरत थी, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। जब तक हम इसे पूरी तरह से एक्सपोज नहीं कर देते, हम चुप नहीं रहने वाले। बंगाल के हवाले से एक बुरी खबर निकल के आ रही है। कल 13 महले की बिल्डिंग में आग लग गई, जिसके 12वें महले पे रेलवे के टिकटिंग सर्वर्स थे और कम्युनिकेशन सर्वर्स थे रेलवे के। जिसके बाद उस फ्लोर पे आग लग गई। आग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पूरी बिल्डिंग में आग लग गई, जिसके बाद 18 फायर ब्रिगेड्स मौके पे पहुंचे मामले को कंट्रोल में लाने के लिए। जिसके बाद 9 लोगों की जान सिर्फ अंदर फंसे लोगों को बचाने में गई, जिसमें से 4 फायरमैन है जो पानी फेंक रहे थे, एक आरपीएफ का जवान है, एक पुलिस वाला है, एक रेलवे का अधिकारी है और 2 और लोग काफी बुरी तरह से घायल है। पूरे सिस्टम सर्वर में आग लग जाने के बाद पूरे कोलकाता का टिकटिंग सिस्टम बंद हो गया, क्योंकि सर्वर में काफी ज्यादा आग लग गई थी। कल वुमेन्स डे के मौके पे दिल्ली आगरा बॉर्डर पे 1000 महिलाएं पहुंचे नए कृषि कानून को वापस लेने के लिए। खैर, ये इसमें कुछ नया नहीं है, काफी टाइम से चला आ रहा है, तो अब महिलाएं भी आई हैं इसके खिलाफ आंदोलन करने। पर इसमें जो बात महिलाओं ने रखी वो दिल को छू जाने वाली है। जिसमें से एक महिला ने कहा कि सरकार हमें तो किसान तक नहीं मानती, सिर्फ मर्दों को सरकार किसान मानती है, महिलाओं को नहीं। जबकि खेत में सबसे ज्यादा मेहनत का काम हम ही करते हैं, हर क्रॉप उगाने का सबसे ज्यादा काम महिलाएं ही करते हैं, पर हमारे हिस्से में सिर्फ मेहनत ही है, ना तो हमें उसका 1 रुपया पैसा मिलता है, ना ही जमीन की कोई हिस्सेदारी हमें दी जाती है। अब वक्त आ गया है कि सरकार हमें भी किसान माने, हमारे हक का पैसा हमें मिले और थोड़ा सा जमीन का हिस्सा भी हमारे नाम हो। वुमेन्स डे के दिन काफी कुछ अच्छा हुआ तो कुछ शर्मनाक भी हुआ। एक छोटी सी बच्ची, शायद 10-15 दिन की, उसे एक कचड़े के डब्बे में डाल दिया गया। तो कुछ काम करने वाले लोग काम करने जा रहे थे तो बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। तो जाके देखा तो डब्बे में एक बच्ची थी, उसे निकाला, हॉस्पिटल लेके गया। बच्ची को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल सेफ है। फिर उसके बाद उस बच्ची को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हैंड ओवर कर दिया गया। कल हमने डेली न्यूज अपडेट में बात की थी कि सबकी नजर महाराष्ट्र सरकार के बजट के ऊपर है। कल बजट आ गया। बजट में कुछ चीजें अच्छी हुई, जैसे किसानों के लिए 32,000 करोड़ रुपए का लाइट बिल जो उन्होंने नहीं भरा था उसे माफ कर दिया गया। दूसरी चीज जो किसानों के लिए और अच्छी हुई है वो ये है कि हर किसान को लोन दिया जाएगा 3 लाख रुपए तक का, जिसपे कोई इंटरेस्ट उन्हें नहीं भरना होगा, 0% इंटरेस्ट, अगर वो टाइम टू टाइम लोन रीपे करते हैं तो। पर पेट्रोल के दामों में कोई कमी नहीं आई, पेट्रोल डीजल उतना ही है, सरकार ने वैट कम ही नहीं किया। हम क्या है त्रिपाठी, छोटा बच्चा है कि तुमसे आके बतियाएंगे और वादे का झुंझुना लेकर बजाते हुए चले जाएंगे? चूतिया बनाना हमारा काम है और तुम कब से हम ही को चूतिया बना रहे हो? मर्दों के लिए एक बुरी खबर, मान लो कि एक चेतावनी ही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की भी बीवी को लड़के के माता पिता या उसके परिवार वाले ने फिजिकली
मारा तो सारी जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि उस मर्द की होगी। अगली न्यूज उन लोगों के लिए जो बैंक्स जाते हैं, तो 15 और 16 तारीख को आप बैंक्स नहीं जा पाएंगे, ना आप कैश डिपॉजिट कर पाएंगे, ना आप चेक निकाल पाएंगे, क्योंकि जितनी भी सरकारी बैंक्स हैं वो सब के सब, उनका पूरा स्टाफ, मैनेजर, ऑफिसर्स सब आंदोलन करने वाले हैं सरकार के इस फैसले के खिलाफ जिसमें गवर्नमेंट बैंक्स को प्राइवेट कर दिया जाएगा। हाँ, करेंगे ही आंदोलन, क्योंकि अब उन्हें आराम की आदत हो चुकी है। हम जाते हैं बैंक्स में, सरकारी बैंक्स में, कहते हैं भैया पासबुक प्रिंट कर दो, तो पेट खुजाते रहेंगे। 600 किलोमीटर लंबी लाइन लगी रहती है, तो अब आराम की जिंदगी तो चली जाएगी अगर बैंक प्राइवेट हो जाएगा। तो आंदोलन तो करना पड़ेगा, करो। एक काफी ज्यादा स्ट्रेंज सी घटना, मुंबई के रहने वाले एक 27 साल के आदमी ने अपनी 24 साल की प्रेग्नेंट बीवी को अपने दोस्त के साथ मिलके मार दिया। उसे एक बैग में बंद करके एक नदी में ले जाके फेंक दिया और यहाँ से भाग गए, जिसके बाद कल मुंबई पुलिस ने दोनों को दहिसर से बोईसर के बीच में दबोच लिया। गवर्नमेंट ने एकदम डिसाइड कर लिया है कि वो 10वीं और 12वीं के बच्चे ऑफलाइन ही लेंगे, एकदम जिद्दिया चुके हैं इसको लेके, जिसके बाद एक सर्वे के हिसाब से 10वीं और 12वीं के 79% बच्चे इस डिसीजन से नाखुश हैं, पर उनके नाखुशी से किसे फर्क पड़ता है। एग्जिट पोल के हिसाब से बंगाल में फिर से ममता दीदी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें से एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी ने 104 सीट जीती हैं, वहीं बंगाल के टीएमसी ने यानी कि ममता दीदी की सरकार ने 154 सीट जीती हैं। पर ये अभी एग्जिट पोल्स ही है, फाइनल डिसीजन देखते हैं क्या आता है। वैसे ज्यादातर केसेस में एग्जिट पोल्स ही सही होते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कल पार्लियामेंट से कहा कि डिफेंस को यानी कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सबको जितना बजट चाहिए था इस साल के लिए, उसमें से 1,20,000 करोड़ रुपए कम मिले। केरन एनर्जी एक कंपनी जो यूएस में है, इसने भारत के खिलाफ, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ 5 अलग अलग देशों में केस किया है कि भारत ने मुझे अपने पैसे वापस नहीं दिए, जिसके बाद 5 देश के कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि भारत को, केरन एनर्जी को 1.4 बिलियन यूएस डॉलर्स पे करने, वरना गवर्नमेंट की जितनी भी असेट्स हैं इन 5 अलग अलग कंट्रीज में, उनको उन सारे असेट्स को सीज कर दिया जाएगा। फ्रेंच बिलियनियर ओलिवर डेसॉल्ट एविएशन के मालिक, जो कंपनी राफेल बनाती है, उस कंपनी के मालिक कल एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। मतलब जिनकी कंपनियां ही प्लेन बनाती है उनके ही प्लेन क्रैश हो रहे हैं। समझ रहे हो ना? चलो बस आज की न्यूज़ अपडेट्स में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को आगे बढ़ा सकते हैं। जो मैं रोज़ बोलता हूँ, आज मैं कुछ अलग बोलता हूँ। अगर आपके मन में ऐसी कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर पक्का वीडियो बनाऊँगा। तब तक फिर से कल मिलते हैं। दिस इज़ मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।